BJP's central observers for Bihar elections congratulated Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha for being elected as leader and deputy leader of the BJP legislature party. Central observer for the legislative party meeting, KP Maurya, made the announcement. Meanwhile, the two leaders have reacted after their appointment as well. Listen in. ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। All right, I have my colleague Ritesh Mishra joining me with more details. Ritesh, ये जो नया सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो लीडर्स अब बन चुके हैं, उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए कि अभी विधायक दल की बैठक हो रही थी बीजेपी कार्यालय में। सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद थे और एक बार फिर से सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है विधायक दल का नेतृत्व करें। और इसके साथ ही ये भी लगभग स्पष्ट हो चुका है कि एक बार फिर से सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम होंगे। विजय सिन्हा की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ाई जा रही है और कमोबेश जो हमने पहले से ही कहा है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। हालांकि अगर बात करें तो महिलाओं का दबदबा इस बार ज्यादा रहने वाला है, महिलाओं को भागीदारी कैबिनेट में मिल सकती है और ये सारी चीजें डन होंगी जब अमित शाह आएंगे। और आज शाम उनका आगमन है, उसके बाद एक और मीटिंग होगी और मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन डिप्टी सीएम रहेगा, किसे मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्री किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगा। ये सारी चीजें आज शाम तक पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएंगी। जी रितेश, बने रहिए मेरे साथ। Now the JDU Legislative Party meeting has ended at the Chief Minister's house. The meeting is being held under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar. The CM has begun the new process of forming the new government. The oath-taking ceremony will be held at Gandhi Maidan in Patna, which is likely to be attended by key figures, including Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. I have my colleague Ritesh back with me. Ritesh, ये जो JDU Legislative Party meeting के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? अब बिल्कुल आज तो मीटिंग्स का ही दौर है। जेडीयू विधायक दल की अलग बैठक चली, बीजेपी की बैठक हुई, बाकी जो अलाइज हैं उनकी अपनी अपनी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और एक बार फिर से नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है और ये स्पष्ट है। कई तरह की बातें भी आ रही थी, लेकिन हमने पहले भी कहा था ITV नेटवर्क ने कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही फाइनलाइज हैं, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, ये सारी चीजें। तो नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार होगा जब पटना के गांधी मैदान से वो बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब जेडीयू में भी ये अभी सारी चीजें फाइनलाइज लगभग हो चुकी हैं कि कौन मंत्री बनेगा, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किसकी भूमिका बढ़ेगी, किसे साइडलाइन किया जाएगा। ये सारी चीजें जेडीयू में भी फाइनलाइज हैं।